लंबे समय तक महाराष्ट्र की सियासत पर घात लगाकर बैठी बीजेपी ने उधेड़ बुनकर सत्ता तो पा ली, लेकिन इसके बाद भी पार्टी में सुकून देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पार्टी जानती है कि ये चुनी हुई नहीं बल्कि छीनी हुई सरकार है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं और वो लगातार मध्यावधि में चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना चुनौती बना हुआ है। बीजेपी को डर है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या नहीं, जिसके चलते अब पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है और ये रणनीति दिल्ली से बनाई जा रही है। बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, जिससे सीएम के काम में तेजी आ सके। और इसके बाद पार्टी का फोकस है बीएमसी चुनाव पर, जिसके लिए भी रणनीति बनाई गई है और साथ ही उद्धव गुट में सेंधमारी की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। इसके साथ ही भाजपा आलाकमान से स्पष्ट संदेश और राजनीतिक ताकत मिलने के बाद अब शिंदे के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में मात देकर हर स्तर के चुनाव में अपने गुट को असली शिवसेना साबित करना है, क्योंकि सत्ता के बाद अब ये शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई भी हो गई है। उद्धव और शिंदे अलग अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में उद्धव को मात देना बीजेपी और शिंदे के लिए मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना के संविधान के मुताबिक उद्धव का पलड़ा भारी है। इसके अलावा दिल्ली से गुरु मंत्र लेकर महाराष्ट्र लौटे एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में हिंदू अंडरवर्ल्ड और मराठा आरक्षण के साथ साथ विकास के मुद्दों के सहारे उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन को खिसकाने की कोशिश करेंगे और अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे। यानी बीजेपी खेमे में अभी भी हलचल है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि उद्धव बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं और बीजेपी इस बात से ही डरी हुई है। इसलिए पार्टी अब उनको ही टारगेट करने की रणनीति बना रही है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और देश की जनता आर्थिक हालात से त्रस्त है। ऐसे में जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आलम यह है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अंडरग्राउंड होना पड़ा है। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसा वर्तमान में श्रीलंका में हो रहा है। दरअसल टीएमसी विधायक इदरीस अली ने कहा कि ये अन्याय है, क्योंकि ममता ने परियोजना शुरू की है और उन्हें केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और पीएम मोदी की तरफ से आमंत्रित नहीं किया गया है। श्रीलंका में जो हुआ उसका सामना पीएम मोदी को करना होगा। बता दें कि 11 जुलाई को सियालदह मेट्रो परियोजना के उद्घाटन को लेकर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। टीएमसी गुस्से में है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। टीएमसी ने दावा किया कि ये परियोजना तब शुरू की गई थी जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी। ममता अब मुख्यमंत्री हैं और उन्हें उद्घाटन समारोह से बाहर कर दिया गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस परियोजना का उद्घाटन कर सकती हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी ने इससे पहले भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की जान जाने के मामले से मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को जोड़ा था और पीएम मोदी पर निशाना साधा था।